आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त शुमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर के अंदर, जहां पर इन दिनों तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जनूबी और वस्ती कश्मीर पर सबसे ज्यादा नजरें हैं क्योंकि अमरनाथ यात्रा का आगाज होने जा रहा है 3 जुलाई से। एलजी मनोज सिन्हा सोनमर्ग में इस वक्त मौजूद हैं। ताजरों और दीगर के साथ मनोज सिन्हा की मुलाकात हुई है। अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ तफसीली तबादला ख्याल हुआ और मीटिंग में सूबाई कमिश्नर के सरबराह व दीगर लोग मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी तक की जो जानकारी है, रात वो सोनमर्ग में ही गुजारेंगे और कल बेस कैंप के अंदर, बेस कैंप के ऊपर जो भी तैयारियां इस वक्त चल रही हैं उस हवाले से तफसीली तबादला ख्याल तमाम मुतलकिन के साथ हो रहा है। होटलियर्स के साथ मुलाकात हुई है, सोनमर्ग मार्केट एसोसिएशन के साथ मुलाकात हुई है, पोनीवालाज के साथ मुलाकात हुई है या जो बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। एक्सक्लूसिव विजुअल्स गुलिस्तान न्यूज़ पर इस मीटिंग के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं सोनमर्ग के अंदर और दीगर तमाम लोग जिन्होंने यात्रा को भी कामयाब बनाना है, ऐसा तरीके से यात्रा हो। और इसके अलावा इतलात ये भी हैं कि पुलिस सरबराह भी साथ में हैं, चूँकि सिक्योरिटी का एक बड़ा जिम्मा उन पर है। डिप्टी कमिश्नर, सूबाई कमिश्नर और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, दीगर तमाम लोग जिन पर बड़ी जिम्मेदारियां इस बार हैं। श्राइन बोर्ड के जिम्मेदारान के साथ कैसे सिविल सोसाइटी मिलकर काम करे, इस बात को भी यकीनी बनाने की कोशिश है। कश्मीर ब्यूरो चीफ सलीम वानी हमारे साथ हैं। सलीम, एक तो ये बताइएगा कि मुलाकात के दौरान क्या सिर्फ अमरनाथ यात्रा ही पॉइंट ऑफ डिस्कशन रही है, और दूसरी बात, खबर यह भी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रात को यहीं सोनमर्ग में क़याम करेंगे और कल सुबह उनका एक अहम प्रोग्राम है जहां पर वो यात्रा के सिलसिले में बेस कैंप पर भी तैयारियों का जायजा लेंगे। देखो आसिफ, हमने सुबह ही अपडेट किया था कि जो हमारे सूत्रों के मुताबिक एलजी मनोज सिन्हा का जो कल 11 जून को बालतल का एक विजिट रहेगा और उसके बाद जो बालतल बेस कैंप में वो एक आला सतह की मीटिंग का जायजा भी लेगा, जिसमें डायरेक्टर जनरल पुलिस, आईजीपी कश्मीर, ड्यूकाम कश्मीर, गांधरबल डिप्टी कमिश्नर, अनंतनाग डिप्टी कमिश्नर, शाइन बोर्ड के डिप्टी सीओ और दीगर जो बीआरओ के ऑफिसर्स है, चीफ इंजीनियर या बाकी सारे टॉप ऑफिसर्स जिसमें आर्मी, सीआरपी, सारे अफसरों को शिरकत करनी है। लेकिन जो एक प्रोग्राम बन गया एलजी का साहब का, जो अभी सोनमर्ग पहुंचे हैं, रात को वो वहाँ पे कयाम करेंगे और थोड़ी देर पहले जो एलजी मनोज सिन्हा सब जो सोनमर्ग के होटलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट फारूक अहमद हाफिज और दीगर बॉडी है और मार्केट एसोसिएशन के वो और गोडे वाले बाकी सारे जो प्रेसिडेंट्स है सारे बालटल बेस कैंप के, वो एलजी मनोज सिन्हा को खुद होटल स्नोलैंड में मिले हैं और उनको जो भी मुश्किलात है या बाकी सारे ये सारे जो अरेंजमेंट से यात्रा के बारे में करने जा रहे हैं। और इसी का जो कल जो मीटिंग का जायजा भी लिया जाता है और इसमें डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग भी है, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल भी है, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर भी है, सारे जो टॉप ऑफिशियल्स है इस मीटिंग में मौजूद थे। और आज रात को एलजी मनोज सिन्हा सोनमर्ग में रुकेंगे और कल वो बाज़ाब्ता तौर पर मॉर्निंग में बालतल बेस में मीटिंग का जायजा लेंगे, उसके बाद ट्रैक का भी जायजा लेंगे और कल पूरा दिन वो बालतल में ही रहेंगे। तो क्या ये मुलाकात जो है वो कल सिर्फ जायजा है या कल भी आला सतही मीटिंग है, या मीटिंग आज हो गई है, अब कल सिर्फ ट्रैक का जायजा लिया जाएगा और जहां पर बेस कैंप है वहां तैयारियों का जायजा होगा? देखो आसिफ, ये जो मीटिंग इस टाइम ली गई है, ये जो पब्लिक मीटिंग थी जो वहाँ पे सोनमर्ग में आए पिछले सदियों से, माजी में जो सोनमर्ग में जो घोड़े वालों की होती है या ट्रांसपोर्ट्स मीटिंग है या सोनमर्ग की जो मार्केट है या सोनमर्ग के होटलियर्स है, ये उनके साथ मीटिंग थी। लेकिन जो कल मीटिंग है वो ऑफिशियल मीटिंग है, वो बालतल बेस कैंप में ली जाएगी, जिसमें ऑफिशियल्स खाली शिरकत करेंगे, चाहे बीकन के हो, चाहे आर्मी के हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के। जो इस टाइम मीटिंग है ये पब्लिक रिलेशन मीटिंग है कि लोगों को कोई मुश्किलात तो नहीं है, लोगों की कोई डिमांड थी वहाँ पे, जो वहाँ पे पोनी वाला है, घोड़े वाला है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज है, उसके सबब ये एलजी मनोज सिन्हा आज पहली बार सोनमर्ग में रात को रुके और पहली बार ऐसी मीटिंग देखने को मिली जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर इस चीज को मद्देनजर रखते कि कोई भी प्रॉब्लम यात्रा में नहीं आनी चाहिए, उनको पूरी तरह से जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो मुहैया रहे और तमाम लोगों का जो साथ है वो भरपूर मिले, जैसे माजी में भी रहा है। और वादी कश्मीर के लोगों के बिना इस यात्रा को कंप्लीट कर पाना इंतहाई नामुमकिन है, मुश्किल है, और लोगों की जानिब से जो ताउन, जो सहयोग, जो सपोर्ट मिलता है उसकी भी सताइश होनी चाहिए।
तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स अपनी जगह, लेकिन वॉलंटरली भी लोग आगे आते हैं। सोनमर्ग मार्केट एसोसिएशन हो, दीगर जो बॉडीज़ हैं, ताज रंजमनों के सरबराहान हैं, उन तमाम लोगों को भी सलाम कि मुश्किल सूरत हाल में भी उनने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब जाकर इन तमाम यात्रियों को एक तो अच्छा महसूस कराया जाए, अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण हो, दूसरा इंतज़ामिया के साथ कंधे से कंधा मिलाया जाए। मुश्किल सूरत हाल जब भी हुई हो तब भी खड़े रहें। अब तो सिचुएशन बहुत हद तक बेहतर है, लेकिन माजी में भी इस यात्रा को कश्मीरी मुसलमानों की वजह से कामयाबी के साथ इख्ताम तक पहुंचाया गया है।